वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सभी क्लास को बिल्कुल अच्छे से ले रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि बहुत दिनों से यहाँ पे वोकैब की क्लास नहीं आ रही थी, तो हम आप सभी के लिए पहले तो क्षमा प्रार्थी हैं बिल्कुल। आप सभी की बिल्कुल स्टैटिक जीके की भी क्लास आनी पड़ रही है और आपकी वोकैब की भी क्लास आ रही है। तो बिल्कुल इसीलिए थोड़ा-सा यहाँ पर लेट हो जा रहा है, लेकिन इस पे कोई वो दबाव नहीं पड़ने वाला। हमने ऑलरेडी बहुत सी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं बिल्कुल। तो आपके लिए फिर से यहाँ पर 2024 को टारगेट करते हुए सीजीएल का जो जो भी वोकैब आ रहे हैं, उसको हम लोग टारगेट करते हैं यहाँ पर अभी से सिनोनिम्स यहाँ पर और एंटोनिम और आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास लाते रहे हैं बिल्कुल। तो आज का जो 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो बिल्कुल आपको उसी बेस पे बिल्कुल सारे के सारे पीवाईक्यू को डिस्कस किया गया है इसमें। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से सभी चीज़ कराई गई है और इसी तरह कराती भी जाएंगी। हमने फिर से यहाँ पर आपके लिए 20 कलेक्शन करके बिल्कुल जो आप बार बार रिपीट होते हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, अलग अलग एग्जाम में आते रहती है, स्टेनोग्राफर में आती है, आपकी सीपीओ में आती है, सीजीएल में आती है, सीएचएसएल में आती है, तो हम फिर से आपके लिए यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तो जो लोग अगेन सभी लोगों का वेलकम है। और देखिए, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं ना, उनके लिए सबसे पहले बता दें कि वो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 का एक वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद ना, वहाँ पे उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको 15 या 16 वीडियो आपको दिखेगी यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 से 12 वीडियो वहाँ आपको दिखेगी। वहाँ पर सारे के सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीएचएसएल के जितने भी सारे वहाँ पे पीवाईक्यू आए हैं, उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है और जल्दी ही हम आपका स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो बिल्कुल जो लोग स्टैटिक जीके का भी क्लास नहीं लेते हैं, वहाँ पे स्टैटिक जीके का भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वहाँ पर 3 पार्ट। वहाँ पे डांस और सॉरी डांस कह रहे हैं, वहाँ पे जितने भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसकी वहाँ पर क्लास लग चुकी है। एक क्लास में सारी वीडियो सारी चीज़ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और बाकी आपके 3 पार्ट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। तो जो लोग वो नहीं पार्ट देखें, वो जाके वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। हमने वहाँ पे कितना अच्छा से आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए नेक्स्ट क्लास इसी तरह और अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए आते रहे। और देखिए, आप सभी लोग पहले हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप सभी लोगों को स्टैटिक जीके की क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे उस क्लास को नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग अगर बोल देंगे तो हम यहाँ पे स्टैटिक जीके की वैल्यू को कम करके आपका वो क्या भी क्लास स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल आप सभी लोग क्या चाहते हैं? आपको क्या वो स्टैटिक जीके अच्छा नहीं लगता, या फिर आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ना नहीं चाहते? बताइए सभी लोग आज कमेंट बॉक्स में सबसे पहले। तो बिल्कुल, अगर आपको स्टैटिक जीके अच्छा नहीं लग रहा हो, तो हम स्टैटिक जीके अभी रोक देते हैं, बाद में कराएंगे उसको। आपको वो क्या भी करा देते हैं सबसे पहले, जितने भी सारे आपके आप लोग का जो भी विचार रहेगा, सभी लोगों का हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे बिल्कुल। हम वहाँ पे टीम से जानकारी ले लेंगे, क्योंकि टीम आज ऐसे बता रही थी कि बिल्कुल वहाँ पे आप लोग स्टैटिक जीके की क्लास नहीं ले रहे थे। बिल्कुल आप सभी लोग वहाँ पे वोकैब की क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बिल्कुल हम आपके लिए वोकैब की क्लास लेके आएंगे बिल्कुल। आप लोग जैसा बोलिए बिल्कुल। तो चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए इसको जितने भी मेरे 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले सभी लोगों को हम बता दें कि बच्चे वहाँ पे पीडीएफ बार बार करते रहते हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सभी लोगों को बता दें कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पे जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, उस पे जाएंगे, वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ ऑलरेडी सारी स्टैटिक जीके की हो गई, आपकी कोई भी नोटिफिकेशन हो गया, सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है बिल्कुल। हो जाएंगे। इसका भी, इस क्लास को हो जाने के बाद हम इस क्लास का भी पीडीएफ वहाँ पे डलवा देंगे बिल्कुल। तो आप लोग पीडीएफ नहीं करेंगे, वहाँ पे लिंक दूसरे में दिया गया है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पे बिल्कुल। और आपको किसी भी चीज़ का एसएससी से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन चाहिए, हमसे इंटरेक्ट करनी हो, पर्सनल मैसेज करना हो, तो बिल्कुल आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आप जाके हमको डीएम कर सकते हैं। हम उसका आपका कोई भी बात का रिप्लाई दे देंगे बिल्कुल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आप हमें डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे बिल्कुल। और जहाँ पे बहुत बच्चे करते भी हैं बिल्कुल, जहाँ पे बहुत से बच्चों को 2023 का जो एमटीएस का एग्जाम होगा, उसमें बच्चे को पता ही नहीं था कि मैथ और रीजनिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बताइए सभी लोगों का पहले ये बताइए कि वो कैब यहाँ से पूछी जा रही है कि नहीं पूछी जा रही है। अभी तो हमको पता नहीं लग रहा है कि एमटीएस एग्जाम में आप लोगों का, सभी लोगों का एग्जाम कैसा जा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं सभी लोगों का बहुत अच्छा से एग्जाम जा रहा होगा। और किन लोगों का एग्जाम हो गया है, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों का एग्जाम कैसा जा रहा है। और वरना यहाँ से क्लासेस आपको क्लासेस बेनिफिशियल हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। वहाँ पर कल एक बच्चे ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे, हमको बहुत अच्छा लगा बिल्कुल देख के। तो इसी तरह आप लोग भी, अगर आपके भी एग्जाम में आता है, आपके मॉक में आता है, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और सभी चीज़ों को पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक रहेंगे बिल्कुल।
अच्छे से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सब चीज़ होते जाएगा बिल्कुल। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो मेरा वन वर्ड सब्जेक्शन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला वन वर्ड सब्जेक्शन है वो है एन अंडरस्टैंड डिवाइस रिस्टोर्टेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई। अब देखिए किसी आदमी को या फिर किसी डिवाइस को वहाँ पे रिस्ट्रक्टेड कर देना इन ऑर्डर टू जस्टिफाई, यानी कि उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ अलग तरीके की ओपिनियन को फॉलो करना, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर देखिए हिंदी भी लिखा होगा पैंतरेबाजी, देखते भी होंगे वहाँ पे हिंदी भी लिखा, इसीलिए हमने आप सभी लोगों के लिए हिंदी भी ला दिया है कि बिल्कुल आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम वहाँ पे जो मेरी टीम है उससे बोल के, वहाँ पहले हिंदी नहीं आता था लेकिन अब आप सभी लोगों की सुविधा के लिए इतने अच्छे से आप लोग वोकैब को समझें और सभी चीज़ों को बिल्कुल आपके जहन में उतार दें। इस चैनल को बनाने का बस एक मकसद है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उन लोगों को यहाँ से कहीं भी वोकैब के लिए भटकना ना पड़े, बाकी और कुछ के लिए भटक ले, वोकैब के लिए यहाँ से नहीं भटकना पड़े। तो एन अंडरस्टैंड डिवाइस रिस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे मोनोविरेज। मोनोविरेज का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल पैंतरेबाजी। आइए उम्मीद करते हैं सबको पहला बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एन इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण यूज्ड फॉर मेजरिंग। मेजरिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मापना। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज्ड इन मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। अब जो किसी चीज़ को जो कोई उपकरण, यहाँ पर देखिए द इंस्ट्रूमेंट इन यूज टू मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि लिक्विड और गैस के बारे में जो जानकारी देता है उपकरण, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोमीटर। बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको दबाव मापने का यंत्र। तो बिल्कुल हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने यही सीखा कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, जो लिक्विड या गैस को जो मापता है, जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं मोनोमीटर। मोनोमीटर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दबाव मापने का यंत्र हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से एक एक आपको पहले ही बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 मिनट रुक लें, यहाँ पर 1 मिनट रुक लें, लेकिन हमको बात एक बार के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार के बाद फिर से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो आप हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं। बिल्कुल अगर आपको एक बार हम पढ़ा दे रहे हैं और फिर अभी आपको याद नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, हम ये कहते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द प्रेशर एंड लिक्विड गैसेस, जो लिक्विड या गैस कोई यंत्र जो मापेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वन वर्ड में आपसे मोनोमीटर। देखिए हम हिंदी पहले बता रहे हैं कि हिंदी यहाँ पे नहीं देने वाला एग्जाम में, हम आपके हिंदी सुविधा के लिए लाते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, जिनको नहीं समझ में आता, तो उन लोगों के लिए भी हम एक्स्ट्रा वहाँ से डलवाते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो यहाँ पे। तो सारे बच्चों को हमारे क्लास में जो भी पढ़ता है हम ऐसा नहीं होने देते कि कोई भी मीडियम हो, चाहे मीडियम आपका डिपेंड नहीं करता, ये सभी लोग जानते हैं, तो मीडियम हम डिपेंड कभी नहीं करने देते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग प्रेशर एंड लिक्विड गैसेस मोनोमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। अब देखिए बच्चों में बहुत सारा वो लोग जो होते होंगे, आपके दोस्तों वगैरह जो भी होंगे तो बोलते भी होंगे मजाकिया अंदाज में, मेरे भी जब दोस्त थे तो बोलते थे कि बिल्कुल आ जाना मेरी हवेली पे। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मेरे दोस्तों में क्या बोलते हैं, उससे कुछ भी मांगिए, भाई आज नोटबुक दे दे भाई, आज बहुत ज़रूरी है, तो क्या बोलेगा वो, मेरे हवेली पे आ जाना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हवेली किसको बोला जाता है, आइए आज हम लोग जानेंगे। तो ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, एक बहुत बड़ा घर हो, उसमें और बहुत इंप्रेशन चीज़ें रखी हो, जैसे एंटीक चीज़ें रखी हो, बहुत बड़ा घर हो, उसको बोलते हैं मैनिसॉन। याद रखेंगे आप लोग, आज से हवेली को याद रखेंगे। ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैंसॉन। मैनिसॉन का मतलब भी होता है बिल्कुल हवेली, हिंदी में भी लिखा गया है। अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझते चलेंगे तो ही आपको एक एक चीज़ याद होने वाला है। तो ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैनिसॉन। मैनिसॉन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हवेली हो जाएगा इसका मतलब। तो लार्ज इंप्रेसिव हाउस मैनिसॉन, अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछता है। और देखिए हम इधर उधर की फालतू चीज़ें नहीं कराते। और देखिए सभी लोगों को बता दें कि वहाँ पे शुरू में कुछ बच्चे यहाँ पे स्किप कर देते हैं, तो इसके वजह से हमको यहाँ बताना पड़ रहा है। आप लोग पीडीएफ नहीं चिल्लाएंगे, पीडीएफ हमने वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सभी लोग वहाँ पे जुड़ जाएंगे जो लोग डेली क्लास लेते हैं। और जो लोग डेली क्लास लेते हैं वो लोग कितने अच्छे से क्लास को लेते हैं और समझते हैं और अपने वोकैब को इम्प्रूव करते हैं। और सभी लोग कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमेंट भी करते हैं कि बिल्कुल सर आज आपकी पढ़ाई हुई, यहाँ पर हमको देखने को मिला। हमको जब हमारा बच्चा कामयाब होता है तो बिल्कुल हमको बहुत खुशी मिलती है। तो
तो ऐसा बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल करते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस क्या हो जाएगा? मैनिसोन। बिल्कुल अच्छे से आप लोग एक-एक वर्ड को पकड़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। और देखिए हम समझते हैं कि बहुत दिन हो गया आपका सिनम्स की क्लास नहीं आई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं बिल्कुल। सभी लोगों के सामने हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपकी जल्दी से क्लास आ जाएगी, बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे। हम आपके लिए वीडियो बनवा रहे हैं, आपकी और भी अच्छी-अच्छी क्लास आपके लिए रिवील की जा रही है। आपकी आएगी बाबू, कोई भी ऐसा नहीं समझे कि बिल्कुल नहीं आएगी सर क्लास, तो बिल्कुल आएगी, आप लोग चिंता नहीं करें। सिनेम्स की भी क्लास आएगी बिल्कुल। सभी लोग समझते हैं कि सिनेम्स की क्लास को कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आएगी आप लोगों के लिए भी क्लास, कल ही हम आपके लिए लगा देंगे बिल्कुल। तो लार्ज इंप्रेसिव हाउस मेंशन हो गया, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एक कॉपी ऑफ बुक। अब एक कॉपी ऑफ बुक का मतलब तो इतना आप लोग समझ ही गए, पीस ऑफ म्यूजिक ईटीसी बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। अब देखिए आप लोगों में से बहुत सारा लोग होगा जो मतलब किसी चीज़ की कॉपी होगी और वो आपको म्यूजिक वगैरह का हो सकता है या फिर किसी और चीज़ का हो सकता है। बिफोर इट इज़ प्रिंटेड मतलब जो होता है, जो मनुस्क्रिप्ट का नाम आप लोग सुना होगा, मतलब आप लोगों ने जो हस्तलिखी होती है, जैसे किसी भी चीज़ का किताब कह सकते हैं, जैसे म्यूजिक का हो गया, आर्ट का हो गया, आप लोग जो हाथ से खुद लिखा जाता है, जो अपने हाथों से खुद कर कमलों द्वारा लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं। तो एक कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ पीस ऑफ म्यूजिक या फिर ईटीसी। ईटीसी मतलब क्या? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, यानी जो हाथ से लिखा गया हो, या फिर वो किस चीज़ का हो सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से रुकेंगे, यहाँ पर पीस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का भी हो सकता है या फिर आर्ट का भी हो सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? जो एक कॉपी ऑफ बुक होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। अच्छे से याद रखेंगे, बार बार पूछता है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका समवन हु स्किल्ड इन फाइटिंग फॉर द काउज ऑफ रिलीजन इन फेथ। अब देखिए यहाँ पर कि कोई आदमी, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले समवन हु यानी कोई आदमी, ही इज स्किल्ड ऑफ फाइटिंग यानी लड़ाई में मारा गया, फॉर द काउज ऑफ रिलीजन और फैथ यानी कि अपने धर्म एवं अपने देश के लिए जो आदमी मारा गया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्टियर, यानी कि शहीद हो गया वो आदमी। बोलते हैं ना, आप लोग देखते भी होंगे, नाम बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि हमारे देश के जवान यहाँ पे शहीद हो गए। बिल्कुल, तो आप लोग, ये बहुत गम भरी बात होती है जब कोई देश का अपना सिपाही वहाँ पे शहीद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर झुक जाता है हम लोगों के। हम लोग का आज सिपाही हैं बिल्कुल, कि वो लोग अगर सीमा पे खड़े हैं तो बिल्कुल हम सभी लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, अपने घरों में अच्छे तरीके से सो रहे हैं। बिल्कुल, तो आज हम लोग के इंडियन जितने भी लोग हैं बिल्कुल यहाँ पे जय हिंद कमेंट करेंगे और सभी लोग अपने देश के प्रति इतना ज़्यादा लॉयल रहेंगे कि मतलब देश सशक्त होना चाहिए, हमारा देश ही मजबूत होगा, युवा शक्ति मजबूत होगी। और बिल्कुल हम लोग देश में बिल्कुल सभी लोग एक दूसरे से मेल व्यवहार बना के रखेंगे बिल्कुल। और अपने देश पे हम लोग के भारतीय जो सैनिक है इतने अच्छे से काम करती है कि बिल्कुल सभी लोग अच्छे तरीके से नींद लेके सोते हैं। बिल्कुल, तो समवन हु स्किल्ड फाइटिंग यानी कि वह आदमी जिसको लड़ाई में मारा गया फॉर द काउज ऑफ रिलीजन एंड, रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म, और फेथ मतलब होता है किसी चीज़ की लड़ाई वगैरह। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो शहीद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्टियर। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा समवन हु यानी कोई आदमी जो अब्सटेंस प्लीश्योर। प्लीश्योर में आपको कराया था, बताइए सबसे पहले, अभी हम आगे नहीं बढ़ने वाले। प्लीश्योर क्या कराया था? प्लीश्योर कराया था, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव आपके साथ रह रहा है। तो प्लीश्योर फ्रॉम द रिसीविंग पनिशमेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मतलब भी होता है जो आदमी बहुत ही एक तरीके से सुख में भी होता है और दुख में भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? पीड़ा सुख भोगी, यानी कि जो आदमी दुख में भी रह रहा है सुख में भी रह रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मतलब होता है पीड़ा सुखभोगी। तो समवन हु ऑब्स्टेन्स द प्लेस्योर ऑफ रिसीविंग पनिशमेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वन हु वन फॉर हुम मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखिए कोई कोई आदमी होता है जो बोलता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो बताइए वो कैसा आदमी होगा? बिल्कुल आप लोगों में से बहुत सारा आप लोग आस पड़ोस में देखते भी होंगे कि भाई जो भी हो, पैसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोग कहता है। बिल्कुल हम मानते हैं पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन वो आदमी जो होते हैं उसको बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक। आज से अगर आपके पास भी कोई अगर ऐसा आदमी हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, हम लोग अपने याद करने की भाषा में बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके सामने जाके बोलेंगे हाँ भाई तुम मैटेरियलिस्टिक हो, तो वो मारेगा भी आपको। बिल्कुल, तो वन फॉर हुम मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यानी मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि भाई पैसा ही सब कुछ है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैटेरियलिस्टिक। इसीलिए देखिए हम कितने हंसा के बुला के आपको कितने अच्छे से एक एक चीज़ समझा देते हैं। बिल्कुल
यहाँ पर कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल हम लोग एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और एक-एक चीज़ को याद करके जाएँगे। हम बार-बार कहते हैं कि किताब में बहुत कुछ लिखा है, अगर आपको किताब रटना ही है तो आप मेरे क्लास में क्यों आएँगे? बताइए, अगर आपको किताब रटना ही है तो मेरे क्लास में क्यों आएँगे? मेरे क्लास में वही आता है जिसको क्लास के अंदर ही याद हो जाता है। तो वन हू इज़ मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आदमी होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैटेरियलिस्टिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकवादी, बिल्कुल, अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बताइए कितने लोग जो हम पहले हम वहाँ पे पूछते हैं 8 नंबर जो हो जाएगा। पहले देखिए हम कोई भी चीज़ अलग बातें नहीं बताते। आपकी स्टडी से रिलेटेड होता है तो ही हम आपसे कुछ पूछते हैं। तो बताइए सभी लोग कितने लोग जो हैं वो दोपहर का शो देखने जाते हैं। दिन में सुबह खाना खा लिए और कॉलेज का बैग लेके और बिल्कुल वहाँ पे कहाँ पे चले गए मैटनी में। बताइए कौन-कौन से लोग जाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई नहीं बताने वाला। जाते सब होंगे लेकिन कोई नहीं बताने वाला। तो इसीलिए कहते हैं बिल्कुल। तो आप सभी लोग ये कार्य ना करें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। तो इस सिनेमा तो 8 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ सिनेमा शो हिल्ड इन द आफ्टरनून। अब जो आदमी दोपहर में जो शो देखने जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए ये बहुत बार पूछा है, हम अभी कह रहे हैं आपको कि ये सीएचएसएल में ऑलरेडी आया है, सीजीएल में आया है, सीपीओ में आया है, स्टेनोग्राफर में भी आया है बिल्कुल। तो आज इसको गाँठ बाँध लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि आज के बाद आपको भूलना नहीं चाहिए, हम पहले बता रहे हैं सभी बच्चों को, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और वैसे भी हमने शुरू में ही कुछ ऐसा बता दिया कि आप लोग को तो याद होना ही होना है। ये सिनेमा शो हिल्ड इन द आफ्टरनून, यानी कि जो वो सिनेमा जो आफ्टरनून के समय वहाँ पे शो होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैटनी। उसको क्या बोलते हैं? अपराह की फ़िल्म। बहुत सारे लोग देखने जाते होंगे, पैरों को कंट्रोल करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये सिनेमा शो हिल्ड इन द आफ्टरनून, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैटनी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए और अभी मैंने आपको कितनी बार आपको बोला है कि जल्दी, अभी सभी लोगों को हम बार-बार एक ही चीज़ बोलते तो भी हमको अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि बिल्कुल हम जितने भी यहाँ पे साइड का होगा, माँ की हत्या, पिता का हत्या, बहन की हत्या, फ्रैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, जितने भी सारे साइड बनेंगे वो सारे के सारे एक दिन हम सेशन लाके करा देंगे। और हमने बोल भी रखा है उसको, बिल्कुल हमारी टीम अभी इस समय बहुत काम कर रही है। बिल्कुल आप लोग नहीं जानते कि एक क्लास लेने के लिए आप लोग कितनी टीम मेहनत करती है। तो अभी इसी तरह बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखेंगे, जैसे ही टीम खाली होगी हम बोल के उसको पीडीएफ बनवा के और आपको करा देंगे बिल्कुल। तो अभी टीम पे बहुत ज़्यादा लोड है, बिल्कुल अभी ऑलरेडी मैंने वहाँ पे अभी अभी देखिए आपका एमटीएस का भी एग्ज़ाम होना है, तो एमटीएस का भी अभी आंसर की कराना है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है बिल्कुल। तो सॉरी, तो हो जाएगा, अब मैं आएगा उसको तो हमको करा देंगे, फोबिया करा देंगे, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आइए एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। आपने भाई की हत्या को करा ही दिया है, पिता की हत्या को करा ही दिया है, माँ की हत्या को माँ की हत्या को आज हो ही जाएगा बिल्कुल, और भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड बोलते ही हैं, बताइए। और सिस्टर की हत्या क्या बोलते हैं? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 9 नंबर हो जाएगा द किलिंग ऑफ वन्स मदर, यानी कि अपनी माँ की हत्या। अपनी माँ की हत्या क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे मैट्रिसाइड। अब देखिए माँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सभी लोग जानते हैं मदर, तो मदर में आ रहा है ना मदर। अब देखिए एमएटी, तो उसमें भी आ रहा है एमएटी। याद करने की ये सब ट्रिक होती है बाबू, और कुछ नहीं। अगर आपको दिमाग जब पढ़ाई में लगाएंगे, जिस चीज़ में आप दिमाग लगाएंगे वहाँ पे आपका दिमाग लगने लगेगा, आप लोग को खुद ब खुद पढ़ाई से प्यार होने लगेगा। तो द किलिंग ऑफ वन्स मदर, यानी अपनी माँ की हत्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। साइड मतलब क्या होता है? हत्या, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? मातृ हत्या। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए स्टेटली एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउस एंड टॉम एंड द ग्रुप ऑफ टॉम्स। अब देखिए आप लोगों में से बहुत सारा लोग जानते होंगे कि किसी पत्थर पे किसी चीज़ को उकेरना, या फिर देखे होंगे कि आप जहाँ पे आप लोग पत्थर वगैरह कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कुछ लैंग्वेज लिखा जाता है, कुछ चित्र वगैरह लिखा जाता है। जैसे आप लोगों में से अगर जीएस पढ़ते होंगे तो हड़प्पा सभ्यता का नाम सुने होंगे, वहाँ पे मिला था ये ऐसा वैसा, तो ऐसा आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो वहीं यहाँ पे बात कर रहा है कि स्टेटली एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउस एंड टॉम ऑफ द ग्रुप्स एंड टॉम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूजियम। मतलब आप लोगों ने देखिए यहाँ पर कहावत गंदी में गलती से लिखा गया होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग कहावत नहीं याद रखेंगे। तो ए स्टेटली एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग, कभी कभी हिंदी क्या होता है ना, कंप्यूटर में दाब प्रेस करने के बाद वहाँ पे वो गलत टाइप कर देता है गूगल, तो इसीलिए वहाँ पे गलती हो जाती है। तो बिल्कुल उसको हम जहाँ पे गलत होगा हम वहाँ पे काट देंगे। तो स्टेटली एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउस फॉर ए टॉम एंड ग्रुप ऑफ टॉम्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूजियम। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल विजडम, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ इज ट्रूथ और रूल फॉर
कंडक्ट यानी किसी चीज़ की जो आप देखते होंगे, आइए फिर से पहले डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा एन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, किसी चीज़ के बारे में कहावत हो गया, या फिर प्रिंसिपल यानी कि कहावत, और फिर प्रैक्टिकल विजडम यानी प्रैक्टिकल की बुद्धि की जो बात होती है, एंड शॉर्ट स्टेटमेंट यानी एक छोटा स्टेटमेंट हो, एंड जनरल ट्रूथ हो मतलब एक बिल्कुल सामान्य सत्य हो, और रूल फॉर कंडक्ट यानी जिसको सब लोग माने भी, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब भी क्या होता है, कोई भी चीज़ का कहावत। तो एन इस्टैब्लिश प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल विजडम यानी कि जो बिल्कुल एकदम अच्छी बुद्धि का हो, एंड शॉर्ट स्टेटमेंट हो बिल्कुल, और जनरल ट्रूथ हो यानी एक सामान्य सच्चाई हो, और रूल फॉर ए कंडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कहावत। अच्छे से याद रखेंगे आप लोग एक चीज़ को, क्योंकि मैक्सिम भी बहुत बार पूछा है आपसे, ये स्टेनोग्राफर से हमने उठाया है बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी कोई भी एग्जाम यहाँ से नहीं छूटने वाला, और जिस किसी का भी एग्जाम हो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सारे एग्जाम का बिल्कुल जिस किसी में भी वो कैब आता हो, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका उससे भी PYQ करा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको 11 नंबर बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट का हिंदी नहीं लिखा गया है, लेकिन हम बता देंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं। कोई हिंदी की कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन कोई चीज़ छूट जाता है। आइए 12 नंबर डिस्कस करते हैं। 12 नंबर हो जाएगा एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल इन गेज, यानी कि वह बड़ा सा एरिया जहाँ पे ग्रास लैंड हो, मतलब भूमि की परती हो। परती तो जानते ही होंगे सभी लोग, नहीं जानते? परती भी नहीं जानते? परती मतलब होता है बिल्कुल घास का जो बड़ा सा मैदान, जिसको गाय भैंस वगैरह को चराने के लिए ले जाया जाता है, उसी को बोलते हैं परती। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने बिल्कुल, जो लोग सुना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स इन गेज, यानी किसी चीज की बड़ा सा एरिया हो, ग्रासलैंड बोलते हैं उसको, वेयर एनिमल इन ग्रेज। ग्रेज का मतलब क्या होता है, चराना, चराने ले जाना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिडो। मिडो को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चारागाह। बिल्कुल आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, तो चारागाह बोलते हैं उसको। तो एन एरिया इन ग्रासलैंड वेयर एनिमल इन ग्रेज, मतलब भैंस चराने के लिए, गाय चराने के लिए जो जगह पे आप ले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिडो। अच्छे से याद रखेंगे, ये पूछता भी है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू ट्राई टू सेटल ए डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज। अब देखिए कोई आदमी जो होता है, जो बिचवलिया, हम लोग के वहाँ पे बोला जाता है बिचवलिया। तो बिल्कुल जो आदमी मीडिएट करता है, जो मध्यस्थता करता है, जैसे मान लीजिए कि दो गुट में जब लड़ाई हो जाती है, तो बिल्कुल वहाँ पे तीसरा फ़ायदा उठा लेता है, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा होता भी है। तो जो जब दो आदमी में लड़ाई होती है, जो आदमी बीच का आता है झगड़ा सुलझाने के लिए, उसी को वहाँ पे वन वर्ड में पूछ रहा है। तो टू ट्राई टू सेटल, किसी चीज़ को सेटल करना। ए डिस्प्यूट, किस चीज़ को सेटल करना भाई, तो ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। बिटवीन टू अदर पार्टीज, यानी दो दो गुटों में लड़ाई चल रहा है भाई, उसको मध्यस्थता करने के लिए किसी को बुलाया जाता है, तो उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मेडिएट। मेडिएट का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड। अब देखिए जो किसी औसत दर्जे का हो, बिल्कुल बिल्कुल औसत हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेडिक्योर। बिल्कुल इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सभी लोगों को याद होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सॉरी, एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग। हाँ, तो 15 नंबर हो जाएगा फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेंसिव एंड सैडनेस, यानी कि कोई आदमी फीलिंग दे रहा है, यानी कि किसी चीज़ की फीलिंग दे रहा है भाई, किस चीज़ की फीलिंग दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है किसी चीज़ को, मतलब बता रहा है। पेंसिव है मतलब बहुत, पेंसिव का मतलब क्या कर रहा था बताइए। पेंसिव का मैंने एक ट्रिक भी बताया था अभी, इसीलिए कहते हैं कि जो लोग सिनेम्स की क्लास नहीं लेते हैं, अभी तुरंत जाएंगे और सिनेम्स की क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा से मैंने देखिए पेंसिव आया नहीं कि हमारे माइंड में आ जाता है बिल्कुल। बताइए पेंसिव का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए। और हाँ, अभी एक और बात हमको याद आई है कि बिल्कुल आप सभी के लिए हम वहाँ पे कम्युनिटी में जाएंगे चैनल पे, तो हम वहाँ पे पोल भी डालते हैं। पोल आप लोग कितना लोग गलत आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सभी चीज़ कराया हुआ है, और फिर भी आप लोग पोल में गलत आंसर सभी लोग कर रहे हैं। मात्र 60%, 40% बच्चे वहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं। कितना भी ये दुख की बात है बताइए। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप लोग 40% बात बिल्कुल गलत आंसर, मतलब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 60% बच्चे वहाँ पे गलत आंसर दे रहे हैं। क्यों, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमने कल वहाँ पे लगभग 2 दिन से हमारी टीम वहाँ पे पोल डाले जा रही है। बिल्कुल हमने जब एक पोल का रिजल्ट चेक किया, तो वहाँ पे सिर्फ 40% बच्चे ही सही आंसर कर रहे हैं। क्या हो जा रहा है फिर, क्लास नहीं ले रहे हैं या फिर कुछ और हो रहा है फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझा करिए, एक एक क्लास को अच्छे से लिया करिए, तो ही आपको समझ में आने वाला है। वहाँ पे बाकी आपकी मर्जी, हम ना आपको देख रहे हैं कि आप क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, रेगुलर वे में क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप क्लास लें या ना लें।
लेकिन वहाँ पे हमने जब पोल डाला तो बिल्कुल वहाँ पे बच्चे जो हैं, वहाँ पे मात्र 40% बच्चे ही वहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे एक नहीं। अब बताइए, हमने खुद एक पोल डाला वहाँ पे, उसका भी पोल परसेंटेज हमने देखा तो मात्र 70% बच्चे, 30% फिर भी वहाँ पे गायब थे। कोई डी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है पूछ क्या रहा है और हम लगा क्या रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग को बता रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से आप लोग दिमाग खोल के पोल पे आंसर किया करिए, क्योंकि वहाँ पे पोल डेली जाती है। अभी फिर से ये क्लास खत्म होगी, उसके बाद फिर से हम 2-3 पोल अभी और डालेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग तो पेन हम वहाँ पे पूछ रहे थे क्या? पूछ रहे थे आपका पेनसिल। तो पेनसिल का मतलब होता है, जैसे हमने इसकी क्या ट्रिक बताई थी? इसकी ट्रिक बताई थी कि पेन लेके क्या किया जाता है? ऐसे पेन लेके बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि भाई क्या होगा? तो पेंसिल मतलब क्या होता है? सोचना। कराया था कि नहीं कराया था आपको सिनेमस की क्लास? बिल्कुल। तो सभी लोग सिनेमस की क्लास, एंटोनिम की क्लास, सारी चीज़ों की क्लास बिल्कुल, और स्टैटिक जीके का भी क्लास अच्छे तरीके से लेते रहेंगे। तो फीलिंग ऑन एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस, यानी कोई आदमी सोचवा रहा है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि भाई वो बहुत मेलनकोली है। अब देखिए मेलनकोली का भी ट्रिक है। मेला में अकेली, कराया था कि नहीं कराया था? मेला में जो अकेली हो क्या होगा? वो उदासी की व्यवस्था में होगा। तो मेलनकोलिक मतलब वो क्या होता है? उदासी। एक एक चीज़ आपको ट्रिक से सब चीज़ जैसे भी एड़ी चोटी लगा के बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कराते हैं, और फिर भी आप लोग जब वहाँ पे कमेंट बॉक्स में और या फिर वो पोल में ही आंसर गलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप एग्जाम में क्या करेंगे? इसीलिए हमको गुस्सा आती है बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, सभी लोग अच्छे तरीके से आंसर करेंगे। तो फीलिंग ऑन एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेलनकोलिक। बहुत मेहनत होता है सभी लोगों के लिए, पहले बता रहे हैं। बहुत मेहनत करके यहाँ पे क्लास डेली लगती हैं, डेली आती हैं सभी लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को, इम्पोर्टेंस को समझेंगे वहाँ पे, तभी चीज़ें वहाँ पे आपके लिए इंप्रूव होने वाली है। तो फीलिंग ऑन एक्सप्रेसिंग पेंसिव एंड सैडनेस उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोलते हैं मेलनकोलिक। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए प्लीसेंट अभी कराया था ऊपर, अभी मैंने ऊपर कराया था। प्लीसेंट मतलब होता है सुख भरी भावना, सुभावना कोई भी चीज़। तो प्लीसेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आरामदेह चीज़। तो प्लीसेंट साउंडिंग मतलब कोई अच्छा सा साउंड आ रहा है। कैसा आ रहा है? मधुर आवाज़, कोयल की मधुर आवाज़। तो मेलोडियस बोलते हैं उसको। उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? मेलोडियस। तो प्लीसेंट साउंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मेलोडियस। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सॉरी नेक्स्ट हो जाएगा आपका समथिंग दैट इज सर्व एज ए रिमाइंडर। अब किसी चीज़ को आप किसी आदमी से ले रहे हैं, समथिंग दैट इज सर्व्स एज ए रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आदमी को याद करने के लिए। जैसे हमने आपको ये पेन दी, तो मेरा ये क्या है? ये मेरा है मोमिंटो। मोमिंटो का मतलब होता है, जैसे जब भी आप इस पेन को देखेंगे तो आप इसको, हम आपको याद करेंगे कि हमने ये एसएससी वाला 1 to 4 के टीचर ने दिया था हमको। बिल्कुल। तो समथिंग दैट इज सर्व्स एज ए रिमाइंडर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोमिंटो। मोमिंटो का मतलब क्या होता है? यादगार निशानी। तो समथिंग दैट इज सर्व्स एज ए रिमाइंडर मतलब किसी चीज़ के रिमाइंडर के रूप में किसी चीज़ को देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेमिंटो। अभी जो पेन से हम लिख रहे हैं, ये पेन अभी बहुत मोटा है, समझिए। जो ये हम पेन से अभी लिख रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि आप इस सेशन में थक जाते हैं। हम लिखते लिखते यहाँ पर थक जाते हैं। तो बिल्कुल ये पेन बहुत ही ज़्यादा मोटा है, ये जो चल रहा है अभी। देखते भी होंगे यहाँ पे कितना मोटा लिखता है। तो थकना तो हमको चाहिए, लेकिन थकना किसी को नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास लेते रहना है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू काउज ऑफ हार्म। यानी पर्सन और थिंग, यानी कोई आदमी है या फिर कोई वस्तु है, दैट इज लाइकली टू काउज हार्म। हार्म मतलब क्या होता है? नुकसानदायक है। कोई क्या चीज़ नुकसानदायक है भाई? तो ए पर्सन और थिंग यानी कोई आदमी नुकसानदायक है या फिर कोई वस्तु कोई नुकसानदायक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विनाश। विनाश मतलब क्या होता है? बिल्कुल कोई भी चीज़। बताइए हानिकारक कितने भी सारे मैंने कराया था। हैप्पैज़ार्ड कराया था, बताइए कराया था कि नहीं कराया था? इसीलिए मेनास कराया था आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि सिनोनिम्स की क्लास आप लोग सभी लोग बिल्कुल अच्छे से देखा करिए, और ईडियम का भी क्लास सब बिल्कुल अच्छे से देखा करिए। तो ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू काउज हार्म उसके बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिनास, यानी हानिकारक चीज़। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस। यानी किसी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करना, मतलब साइंस के द्वारा कोई चीज़ की स्टडी करना। किस चीज़ के भाई? मेटल्स एंड देयर यूजेस। मेटल्स मतलब क्या होता है? धातु। तो मेटल्स मतलब धातु, और धातु के प्रयोग, यानी किस धातु का प्रयोग क्या है और ये धातु है क्या, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो उसी चीज़ को जो अध्ययन होता है, देखिए यहाँ पर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल धातु विज्ञान। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हम फिर से बार बार लेके आएंगे चीज़ें। तो बिल्कुल सॉरी
तो 20 नंबर आपके लिए फिर से हम लेके आएंगे, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल नेक्स्ट हो जाएगा फियर ऑफ स्मॉल थिंग, यानी छोटी छोटी चीज़ों से आपको डर लगता है। जैसे बहुत सारी छोटी चीज़ों से डर लगना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइक्रोफोबिया। और फिर नहीं बोलेंगे, फोबिया क्लास हम ला देंगे, हमने ऑलरेडी बोल दिया है। तो फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा? छोटी छोटी चीज़ों से आपको डर लग रहा है, यानी कि आपको क्या है? आपको है माइक्रोफोबिया, छोटी चीज़ों से डर। देखते भी होंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आप आज की सेशन सभी लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएं। जो लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएँ, यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए प्रोवाइड करते रहें बिल्कुल। और सभी लोग बिल्कुल सभी क्लास को इंपॉर्टेंस को समझेंगे और अच्छे से क्लास को लेते रहेंगे। और जो लोग का पीडीएफ चाहिए क्लास का, वो लोग टेलीग्राम चैनल वहाँ पे जुड़ जाएंगे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी की सारी क्लास का पीडीएफ, कोई भी नोटिफिकेशन क्लास से रिलेटेड होता है, हमने इस क्लास का नोटिफिकेशन ऑलरेडी वहाँ पे दे दिया था कि आज शाम को वहाँ पे अपलोड हो जाएगी आपकी वन वर्ड सब्शन की 20 वहाँ पे वन वर्ड सब्शन जो बार बार रिपीट होता है। और ये पता है आज का जो मैं ये क्लास कराया हूँ ना, देखिएगा इसमें से एमटीएस में से कितने बार आएगा। बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्लास को करते रहेंगे। और अगर आपको एसएससी से कोई भी रिगार्डिंग हो, पूछना हो कुछ भी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अगर आपको कोई सजेशन हो, या फिर आपको वॉइस सही नहीं आती हो, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और नए उमंग के साथ बिल्कुल। और अपने नेक्स्ट सिनेमसी क्लास में हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।